ये गोल्डन कलर कौन सा है? हाँ 5% के साथ। कई बार जगह पर लिखा रहेगा प्लस माइनस 0.05, आप उसको गलत नहीं ठहराइएगा। क्या कीजिएगा? गलत नहीं ठहराइएगा। परसेंटेज को किसने किया? उसने वैल्यू में बदल दिया। बोलो चमका हाँ या ना? चलिए अच्छी बात है। उसके बाद आ जाते हैं, ये बात तो हमको समझ में आ गया कि ये कैसे किया हमने, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन समझते हैं। साइन कन्वेंशन हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट रिकैप में इसको डाल करके बातों को समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं भाई साहब? अगर मेरे पास पहले से रजिस्टर होगा, कौन होगा? ये किसका बना हुआ है? ये क्या चीज बना हुआ है? आपको कोई आइडिया है? ये ऐसा जिगजैग साइन किसका रहता है? रजिस्टर का। ये आपका रजिस्टर है। मान लेते हैं इस रजिस्टर का वैल्यू, मान ले ऐसा कि इस रजिस्टर का जो वैल्यू है वो R है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट अगर इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करता किस तरफ से किस तरफ है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। अगर हम साइन कन्वेंशन में हायर से लोअर जा रहे हैं तो डेल्टा V को क्या लेंगे भाई साहब? नेगेटिव में। और अगर डेल्टा V उल्टी तरफ से काउंट करेंगे तो डेल्टा V क्या ले लेंगे भाई साहब? पॉजिटिव में। अच्छी बात है। अगर बैटरी लगा हुआ है माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोअर से किस तरफ जा रहे हैं? हायर। इसका मतलब पोटेंशियल मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे? प्लस। अच्छा, जब प्लस से माइनस की तरफ आएंगे तो हमारे डेल्टा V क्या ले लेंगे? नेगेटिव। तो क्या हम इसमें क्या हो रहा है? घट रहे हैं। क्या हो रहा है? घट रहे हैं। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। क्या दोनों पॉइंट? इफ द डायरेक्शन इन व्हिच सम इज टेकन, सम मतलब जोड़ घटाव गुणा जो भी कर रहे हैं आप, इज टेकन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में है, then take the potential difference is as negative, और taken potential opposite direction में ले रहे हैं तो taken as positive। बात चमका बोला हाँ या ना? पक्की बात याद रहेगा 100% या भूल जाएगा? अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में इसका काम पड़ेगा। एक बात और अभी आपको पढ़ना चाहिए था पहले, किरचॉफ्स लॉ पहले पढ़े हुए। किरचॉफ्स ने कितने लॉ दिए? 2 लॉ। कौन कौन सा लॉ दिया भाई साहब? एक है आपका KCL और दूसरा क्या है आपका? KVL। अरे बोलो हाँ या ना? एक है आपका KCL, दूसरा क्या है आपका? KVL। KCL और KVL किसको कहते हैं? किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को KCL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? KCL यानी फर्स्ट लॉ। कैसा लॉ भाई? अच्छा, KVL यानी कौन सा लॉ भाई साहब? सेकंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है किरचॉफ का? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ, अरे बोलो कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। बोलो चमका हाँ या ना? ठीक है। KVL किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं भाई साहब? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और KCL को क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, या इसे जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। कौन सा लॉ बोला जाता है? और इसे लूप लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, ये नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? पहले का जंक्शन लॉ। थोड़ा यास्मीन नहीं पढ़ी है तो इसको थोड़ा दर्द हो रहा है। चलिए देखते हैं, देखते क्या है वो समझते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिए। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? किरचॉफ्स का करंट लॉ ध्यान से सुनिएगा। मान थोड़ी देर के लिए मान कि ये हमारा गोडा जंक्शन है। क्या है आपके पास? ये गोडा जंक्शन है। इसमें अनेकों तरह की पटरियां होंगी। कुछ पटरियां इधर से आ रही होंगी, बोलो हाँ या ना? ठीक है। कुछ पटरियां इधर से आ रही होंगी, बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये पटरियां जब है तो इस पर कौन चलकर आ रहा होगा? यास्मीन या ट्रेन? हाँ अच्छी बात है, ट्रेन चलकर आ रहा होगा। कौन आ रहा होगा? ट्रेन। हम लोग का यास्मीन जो है पटरी पर दोनों पैर रख करके ऐसा 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 चलती है। अरे बचपन में नहीं खेले क्या हम लोग ट्रेन? एक बात पता नहीं ऐसा कोई इंसान है, तुम बचपन जिया कि नहीं जिया रे? या एक ही बार बड़ी हो गई फोटोसिंथेसिस से? कल को बोले कि नहीं खेले हैं। अब चिल्ला गाँव घर में हम लोग चील वाला खेलते थे, सब बच्चा इधर पड़ा रहता नहीं आता है। हमारे घर कहाँ है? घर कहाँ? रही कहाँ? तो वहाँ चिल्ला वाला नहीं था क्या? हाँ ना? तो नहीं खेले थे क्या? चलो डायरेक्ट क्रिकेट खेलिए, वो भी नहीं। ऊपर वाले वो एक कॉमेडी है, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तब हम लोग देखते थे उसका। आप तो नहीं, गुल्लू दादा का कॉमेडी।
वो गुड्डू दादा बहुत एजेड है, वो एक दिन अचानक से बचपन का बच्चा सब का खिलौना खरीद के लाता है। उसकी वाइफ पूछती है, अरे ये क्या कर रहे हो? बोला, अरे मियाँ बचपन में नहीं खेला रे, अभी खेलने का है, पैसा हुआ वो सब सारा अरमान पूरा करने का है। तो वैसे तुम अरमान पूरा कर लेना, एक दिन तुम जितने बच्चे हो सब मिलकर के चीट खेल लेना, मारो पर रखना चीट सब बाकी रहना, ये वो खींचेगा सब। यार तुम लोग बच्चा हो रहे भाई। हाँ, तो इस पे ट्रेन आएगा, बोलो हाँ या ना। मान ले इस पटरी से 10 ट्रेन आई। कितना ट्रेन आई? 10 ट्रेन। इस पटरी से 5 ट्रेन आई। ये कहाँ को जाएगी? यहाँ जंक्शन पे रुक करके जीवन तो व्यतीत नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो सारी ट्रेन किधर जाएगी? इस पटरी से कनेक्ट है तो इस पटरी को चली जाएगी, बोलो हाँ या ना। अगर चौथी पटरी भी है तो कुछ ट्रेन इधर चली जाएगी, 12 ट्रेन, और 3 ट्रेन इधर चली जाएगी, या जितना ट्रेन बचा 12, 5, 17, 10, 5, 15, 12, 3, 15, 3 ट्रेन इधर चली जाएगी, बोलो हाँ या ना। अरे बोल भाई, इसका मतलब कोई भी जंक्शन पर रुक परमानेंट नहीं रहा है, कोई भी जंक्शन पर परमानेंटली रुक, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। वेरी गुड, आपको चमका। यही बात कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ। ध्यान से सुनिए, इधर से मान ले 20 एम्पियर का करंट आया। 20 एम्पियर का ये एक जंक्शन है जहां पर तीनों तरफ का तार जुड़ा हुआ है ना, टक 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 करके वो जुड़ा हुआ है। और इधर अगर 10 एम्पियर चला गया तो इधर भी कितना जाएगा? अगर मान इधर 5 जाता तो इधर कितना जाता? 15। भाई साहब कैसे? अगर मान इधर 2 जाता तो इधर कितने आते? अब बात समझ में आई? हाँ, इसका मतलब ये है कैसे ये चार्ज का कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। I is equals to फॉर्मूला क्या होता है? Q upon T, the amount of charge flow per unit time। इसका मतलब जितना चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है वो जा रहा होगा 20 कूलम चार्ज, तब ना 20 एम्पियर बोल रहे हैं भाई साहब। अरे आया नहीं आया, इसका मतलब 20 कूलम चार्ज यहाँ आया होगा 1 सेकंड में, और 20 में से 2 कूलम चार्ज इधर चला गया, तो 18 कूलम चार्ज कहाँ गया? इधर गया होगा। क्या इसने 18 कूलम बनाया है? नहीं, वो 18 कूलम कहां से कहीं से आया है। इसका मतलब चार्ज को ना क्रिएट किया ना खत्म किया, चार्ज को सिर्फ एक रास्ते से आया, दूसरा ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए इसको बुलाया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अरे बोलो चमका नहीं चमका? अरे नहीं आया, पक्की बात। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू तो I इज इक्वल टू I1 प्लस। इसका मतलब अगर आने वाले करंट को मैं प्लस मान रहा हूँ, आने वाले करंट को अगर मैं प्लस मान रहा हूँ तो जाने वाले करंट को क्या मानूंगा मैं? माइनस। अरे बोलो हाँ या ना। जंक्शन पर आने वाले ट्रेन को अगर मैं प्लस मान रहा हूँ तो जाने वाले ट्रेन को क्या मानूंगा? माइनस। तो जाने वाले ट्रेन अगर माइनस है तो तू सोच 20 एम्पियर का करंट प्लस में बराबर आपको कितना करंट मिल रहा है? ध्यान से सुन, -2 -18 ये मिल रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ू तो -20, इधर 20, उल्टा बोल दिया, यहाँ जोड़ने के लिए प्लस ही साइन लेना था। ये 20 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब सब यहाँ से देख, छोड़ दो, गलती हो गया, मिस्टेक। यहाँ पर ध्यान से देख, I minus I1 minus I2 is equals to 0। इसका मतलब टोटल करंट जितना जंक्शन पर आया गया अगर मैं उसे जोड़ूं तो वैल्यू क्या मिलेगा? 0। तो सम ऑफ I will be 0। डेल्टा Q by डेल्टा T माइनस डेल्टा Q1 by डेल्टा T प्लस डेल्टा Q2 by डेल्टा का वैल्यू क्या है? 0। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बात पक्की समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आती है, अच्छा लगा सुन करके। दूसरा देखते हैं, हाँ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। क्या बोलेंगे इसको भाई साहब? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है? चलिए देखते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ और इजी है। बोला एक बंद लूप में, किस लूप में? क्लोज लूप में। ये बात जब भी करेगा क्लोज लूप में। ओपन सर्किट के लिए ये बात वैलिड नहीं है, ओपन सर्किट के लिए ये बात वैलिड नहीं है, ओपन सर्किट के लिए बात वैलिड, ओपन सर्किट के लिए बात वैलिड। तुम तभी से मजे ले रहे हो ना, छोड़ दो बस, थैंक यू। ओपन सर्किट के लिए बात वैलिड। अब हंस के क्या होगा जब सारा कहानी चला गया? ओपन सर्किट के लिए बात है वैलिड
खैर वो आवाज चला गया होगा, इतना तो जोर से बोल रहे हैं कि वो आवाज गया होगा। ओपन सर्किट के लिए बात है वैलिड, माइक का ही आवाज वहां जाएगा। हाँ वो आवाज जा रहा होगा। चलो ध्यान से सुनो, ओपन सर्किट के लिए बात है वैलिड नहीं है। अब हंसो मत, ओपन सर्किट के लिए बात है वैलिड नहीं है। किसके लिए बात है वैलिड है? क्लोज सर्किट के लिए। किरचॉफ का पहला लॉ हम लोग समझ गए, वो किसके बात कर रहा था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। जितना करंट आएगा उतना करंट जंक्शन से जाएगा, यानी टोटल करंट एट द जंक्शन क्या होगा? जीरो होगा। सम ऑफ आई विल बी जीरो। अब दूसरा वोल्टेज लॉ है, वोल्टेज लॉ में बोला सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपको डायरेक्शन लेने के लिए आना चाहिए। यहीं पर वो खेल है जो साइन कन्वेंशन का खेल है, ध्यान से समझ। अगर मान ले भाई साहब यहां पर कोई एक बैटरी कनेक्ट है, क्या है भाई साहब? बैटरी कनेक्ट है, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। यहां से करंट चला टक 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 टक, ऐसा जाएगा? अरे बोल हाँ या ना। अच्छा, बैटरी को यहां कनेक्ट कर दिया मैंने, यहां बैटरी कनेक्ट किया तो आई ऐसा जाएगा। पहले वाले रजिस्टर के पास करंट पास किया, ध्यान से सुन। जब भी रजिस्टर पास करेगा, कोई सा भी रजिस्टर हो, जब भी पास करेगा तो बेचारे को मुश्किल होगी ऐसे ऐसे जाने में। अरे बोल हाँ या ना। जब मुश्किल होगा जाने में तो इसको कुछ एनर्जी लॉस होगा। वो एनर्जी लॉस हुआ मान V1, कितना लॉस हुआ? हाँ, फिर वो गया थोड़ी दूर तक, कोई एनर्जी लॉस, फिर इसे क्या मिला? रजिस्टर, फिर कुछ एनर्जी लॉस क्या होगा? फिर गया वो थोड़ी दूर तक, कोई एनर्जी लॉस, फिर रजिस्टर मिला, कुछ एनर्जी लॉस। अच्छा तू सोच के बता, जनरल जाए वोल्टेज लूप अलग जगह पर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तू सोच के बता, इस बैटरी के पास जितना भी वोल्टेज है, क्या वो सारा वोल्टेज इस रजिस्टर को बेचारे ने पार करने में लगा दिया होगा? करंट को पार करवाने में लगा दिया होगा? अरे हाँ या ना। इसका मतलब V का वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अरे बोलो आया नहीं आया? अगर ऐसा है तो V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3, बोलो चमका या नहीं चमका? अच्छा, V1 इज इक्वल टू IR1 लिख सकता हूं, IR2 लिख सकता हूं, IR3 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? ठीक है, यहां से ये बातें अगर है और इसका वैल्यू गौर से समझना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? क्या जीरो के इक्वल होगा? बस यही बात है वोल्टेज में बोला कि इन ए क्लोज लूप या मैश, इन ए क्लोज लूप या मैश द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। यानी सम ऑफ ए बी सी डी का जो भी रजिस्टर का नाम था, सम ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। अगर सम ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, हमने क्या बोला? उसको पार करने में कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा, कुछ एनर्जी। बात किसकी कर रहे थे हम? एनर्जी की। वो एनर्जी का नाम क्या था? वी, पोटेंशियल। क्या नाम था? तो सम ऑफ पोटेंशियल क्या आ रहा था? जीरो। बट जीरो तो आ रहा था, जितना उसके पास एनर्जी था वो उसी सर्किट को मिला या कहीं बाहर चला गया, लॉस में गया? नहीं गया। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वो फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? पढ़ाने गए तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, छोड़ दो, अभी छोड़ दो। उसके लिए हमको फिर बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, फिर वही सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर जाना पड़ेगा कि ये इस पर जुड़ा, ये इस पर जुड़ा, तो दिक्कत करेगा। इसीलिए पहले सीरीज पैरेलल ही पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से हेडिंग डालिए, सीरीज कॉम्बिनेशन किसका? हाँ, किरचॉफ्स लॉ का कौन सा फॉर्मूला? क्या अभी हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ाए तुमको? कहाँ? अभी तो हम सिर्फ रिकैप कराए कि दो रूल होता है और उस दो रूल को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा बड़ा बात है? सम ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। एक में क्लोज लूप, एक में जंक्शन, कहानी खत्म है। दो बातों का इस्तेमाल होगा, इसलिए दो बातें मैंने पहले डाल दिया। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं देखना है। बात समझ में आए? चलिए ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्या ध्यान से सुनना है? चलो मेरी बात को गौर से सुनते रहो और समझते रहो। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बैठ के पढ़ा तो नहीं सकते, पर ध्यान से सुना सकते हैं आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का कुछ फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आप कभी पढ़े हैं क्या? सीरीज को ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या दिया हुआ है? आपके पास 3 रजिस्टर है, एग्जांपल के तौर पर R1, R2 और R3। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? यहां बैटरी लेकर के एनर्जी चला,
अच्छी बात है। इस वाले रजिस्टर को पार करने में कुछ ना कुछ पोटेंशियल खा जाएगा। वो खाया कितना V1, ये खाया कितना V2, ये खाया कितना, पर क्या करंट खाएगा? नहीं, करंट को खाना पीना नहीं होता है, करंट खा नहीं सकते। सीरीज में सारे रजिस्टर के पास करंट क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब सीरीज में सारे रजिस्टर के पास अगर करंट सेम होगा तो पहले कॉम्बिनेशन करते क्यों है? कॉम्बिनेशन बेसिकली बाकी रजिस्टर को रिप्लेस्ड करके एक रजिस्टर लगाया जाए, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यही ना भाई साहब? अरे बोलो हाँ या ना। बाकी सारे रजिस्टर को हटा करके, अरे हमारे पास मान लो 50-50 के 4 नोट है, अगर मैं नहीं चाहता हूं कि ये चारों नोट रहे तो हम क्या कर सकते हैं? ये 50-50 के 4 नोट किसी को दे करके 1-200 के नोट ला सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। क्या वो रिप्लेसमेंट है मेरा? क्या वो रिप्लेसमेंट से मेरा वैल्यू घटा क्या? नहीं, मेरा वैल्यू पहले जितना था अब भी वही वैल्यू है। क्या पहले जैसा वैल्यू रहा या नहीं रहा? रहा कि नहीं रहा? बस वही रहा। डिफरेंस क्या है कि उस वाले नोट्स को हटाकर मैंने कोई दूसरा नोट्स लाया है। अरे बोलो हाँ या ना। चमका कि नहीं चमका? तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यही कहता है कि इतने सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, इन सारे रजिस्टर को आप हटा दीजिए, उसके बदले एक रजिस्टर लगाइए और उस रजिस्टर का कितना वैल्यू का लगाना है। अब भाई 400-500 के नोट हटा करके 500 रुपए तो नहीं दे सकते ना तुमको हम, कि 400-500 के नोट दिए, लो 500 रुपए, फिर हम बेवकूफ कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हम लॉस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसी तरह यहां के 3 रजिस्टर की वजह से इस सर्किट में जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो सेम इफेक्ट पड़े अगर इन तीनों के रिप्लेस करके कोई एक रजिस्टर लगाया जाए, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और जो रजिस्टर आप लगा रहे हैं उस रजिस्टर को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई साहब, क्या जानते हैं? चलिए, तो ये रजिस्टर कैसा लगा हुआ है? पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। सीरीज में सारे रजिस्टर के पास क्या सेम होगा? करंट सेम होगा। क्या सेम होगा? करंट सेम होगा। करंट क्या हो जाएगा भाई साहब? सेम होगा। एवरी रजिस्टर के पास अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो आपको मैं लिख करके दे रहा हूं। क्या हो जाएगा? V2। R3 के पास कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? V3। क्या ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी की वजह से उसको एनर्जी मिल रहा था? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब V का वैल्यू क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। बोलो चमका या नहीं चमका? क्या ये बात समझ में आती है? क्या यही बात मैंने यहां पर बताया है कि V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। अब आप जानते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है? सम ऑफ लूप का टोटल क्या होना चाहिए? 0। V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ V इज इक्वल टू 0 सो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छी बात है। अब यहां पर पुट कीजिए V के जगह पर IR इक्विवेलेंट, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अच्छा, अब इतना बच्चा जैसा तो सॉल्व नहीं कर सकते ना बैठ करके कि सो डैट ये वो फल्ला ढिमकाना। हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी पता है। तो I क्या हो जाएगा? इसका सारे का कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर मेरे पास भाई साहब ऐसा हो कि ये तीनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस इक्वल नेचर का हो, इक्वल नेचर मतलब इक्वल वैल्यू का हो। मान इसका वैल्यू R1 का वैल्यू R था, मान इसका वैल्यू भी R था, मान इसका वैल्यू भी R था, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 3R। बोलो हाँ या ना? क्योंकि R प्लस R, बोलो हाँ या ना। अगर सोच ऐसा N रजिस्टर लगा हुआ होता जो सेम रेजिस्टेंस का होता, तो क्या मेरा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला N इंटू R के इक्वल होता? बोलो भाई साहब चमका या नहीं चमका? क्या N R के बराबर होता? अरे बोलना हाँ या ना। पक्की बात है। चल तू लिख जल्दी से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसके बाद हेडिंग डाल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 3 रजिस्टर लगा हुआ है, ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर, ये फॉर्मूला लिख, और ये कब
व्हेन, अच्छा मैं लिखाता हूं, स्लाइड में होगा, ये पहले लिख जल्दी से। सीरीज कॉम्बिनेशन, कोई जरूरी है कि 5 ऐसे डालना चाहिए? पहला वाले को पढ़ा रहे हैं क्या हम? आनी बाड़ी में तो नहीं आए पढ़ाने। जल्दी कर। अरे कहीं नहीं, कोई नहीं, नीट का एग्जाम होगा, टेंशन मत लो, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, पढ़ो। किसने बोल रखा है 26 में दुनिया खत्म हो जाएगा? तो भाई हाँ, तो फिर पढ़ना लिखना बंद कर दो और वापस से पापा को बोलो जितना सेविंग है दे दीजिए, हम लोग बम्बई दिल्ली घूम के आ जाते हैं पापा, क्या पता बम्बई को ताज होटल भी खत्म हो जाए 26 में, जब दुनिया ही खत्म होगा। हैं? पापा कितने भोले होते हैं ना। भोले नहीं है, वो दिखते हैं वैसा। नई जनरेशन वालों को लगता है पुराना जनरेशन वाला बेवकूफ है, उनको सब, उसको सब समझ आता है कि नहीं, पर वो इग्नोर करते, चलो ठीक है मेरा ही बच्चा है, जो कर रहा है करने दो, मोबाइल चला रहा है मोबाइल चलाने दो, नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ने दो। क्या लिखा है? चल यहां लिख, क्या लिखाएंगे, सब लिखा हुआ है। एनआर कब होगा? जब सारा रजिस्टर क्या होगा? सेम होगा। अरे लिखो जल, हो गया। ये मारूफ किस पेन से लिखता है जो सबसे पहले लिख लेता है? नहीं लिखा तो है, यहां से दिख रहा है। हाँ देखो तो, अरे यहां से तो दिख रहा है भाई, क्या वही तो। हाँ डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन बॉय, उसमें भी थोड़ा हेल्दी बॉय। अभी तक पूरे जीवन में भैया अगर गलती से ये वीडियो देख लिए तब, पूरे जीवन में एक सीनियर थे, उस मोटे आदमी को ही हम देखे हैं, वो कभी चलने फिरने से डरते नहीं थे और काम करने से। नाम नहीं लेंगे, बाकी जितने भी, मारूफ भी वैसे नहीं डरता है, मारूफ मोटा नहीं है, मारूफ हेल्दी है बस। हाँ भाई यहाँ प्लस RN लिख लेना, प्लस डैश 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 RN, हो गया। चलिए हेडिंग डाल दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए आपके पास यहां एक रजिस्टर टकर टकर
टक 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 टक, ठीक है, डिक। ध्यान दें, अब मेरी बात को गौर से सुनिए। यहां 20 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, इधर से करंट चलेगा हायर से लोअर की तरफ, आई करंट चला। आई करंट ना होकर के मान पानी है और ये वायर ना होकर के मान तार है, सॉरी पाइप है। यहां से चला पानी में पाइप, टक 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 टक। यहां जब आएगा जंक्शन पर, क्या अभी किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ अप्लाई होगा? आने वाला करंट आई, जाने वाला करंट I1, जाने वाला करंट I2, जाने वाला करंट I3। क्या I का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा? बोलो हाँ या ना। क्या यहां से पोटेंशियल डिफरेंस V और ये वाला पोटेंशियल को 0 बोल सकते हैं? तब ना पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा होगा। हमने एक लॉजिक सिखाया था, जिधर से चलते जाओ वायर जब तक ना आए उस किनारे तक आपको क्या लेना है। चल तो यहां जब आएंगे अपन ध्यान से बता, इस किनारे का पोटेंशियल क्या होगा, इस किनारे का पोटेंशियल क्या होगा, इस किनारे का पोटेंशियल, इस किनारे का क्या सारे रजिस्टर के बीच का पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा है? क्या ये सारे का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V आ रहा है तो R1 R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? अरे बोलो हाँ या ना। क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? तो एक बात है तो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कांस्टेंट है भाई साहब? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है IR। बोलो चमका या नहीं चमका? IR, इसका मतलब ध्यान से सुन, क्या I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं V/R? बोलो हाँ या ना। क्या मैं I1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं V/R1? बोल क्या मैं ये लिख सकता हूं I2 इज इक्वल टू V/R2? क्या मैं ये लिख सकता हूं I3 इज इक्वल टू V/R3? क्या अभी आपने खुद बोला कि I का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा भाई साहब? क्या I के बदले V/R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, इज इक्वल टू V/R1 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू V/R2 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू V/R3 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। ये छापना नहीं है, याद रहे। क्या ये V कैंसिल हो जाएगा? क्या अपन बोल सकते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3? अगर ऐसा जितना रजिस्टर लगा होगा, बोल चमका या नहीं चमका? चलिए अच्छी बात है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस। गौर से सुन मेरी बात को, यहां से एक कॉमन आंसर ध्यान से ढूंढना। R1 का वैल्यू मान ले, R1 का वैल्यू मान ले भाई साहब, R1 का वैल्यू 4 ओम है। कितना ओम है बोला मैंने? 4 ओम है। कितना ओम है बोला मैंने? अच्छा, ओम कौन है पता है ना? रेजिस्टेंस का SI यूनिट। यह मान 6 ओम है, यह मान 2 ओम है। जब भी R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। जब भी R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, गौर से सुन मेरी बात को और ध्यान से बता, क्या R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 R2 R3 से बड़ा होगा? क्या हमेशा R इक्विवेलेंट बड़ा होगा? क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 R2 R3 से बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि R इक्विवेलेंट का वैल्यू ही तीनों को जोड़कर होगा। एक बात तो यह हो सकती है कि ये R1 R2 R3 से बड़ा होगा। इसी स्टेटमेंट को ऐसा भी कह सकते हैं अपन, क्या ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा रजिस्टर है उससे भी बड़े वैल्यू का R इक्विवेलेंट होगा? बोलो हाँ या ना। बात चमका या नहीं चमका? बात समझ में आई क्या बोले? ये स्टेटमेंट में आता है कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू सबसे बड़े रजिस्टर से भी बड़ा होगा, यानी मोर देन लार्जर रेजिस्टेंस वाले से होगा। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं 1/R इक्विवेलेंट की बात करूं और तीनों रजिस्टर मान ले यही तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्या तुम मानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का वैल्यू, क्या तुम में मानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का वैल्यू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का वैल्यू इन तीनों से छोटा होगा? क्या बात समझ में आ रही है? इन तीनों से तो छोटा होगा ही होगा।
जो सबसे छोटा है उनसे भी, बात चमका कि नहीं चमका? जो सबसे छोटा है, बात समझ में आई मेरा? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए करके देखते हैं। मान ले 2 रजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये 4 है और ये 3 है और ये 6 है, ठीक है भाई साहब। अच्छा 1/R इक्विवेलेंट निकालिए। 1/R इक्विवेलेंट, जब 2 रजिस्टर हो ना तो ऐसे मत निकालना। कैसे निकालना होता है पता है? हाँ कैसा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू बाय R1 प्लस, चलो बोल 3 इंटू 6 बाय 9, 3 1 जा, हाँ 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 3 6 है भाई साहब, हाँ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा कितना आया 2 ओम। क्या छोटे वाले से भी छोटा आया? क्या इन तीनों से छोटा आया? क्या उन दोनों से भी छोटा आएगा? अरे बोलो चमका या नहीं चमका? लेकिन अगर यही सीरीज कॉम्बिनेशन में होता तो 3 और 6 मिलाकर कितना आता 9 ओम। क्या बड़े वाले से भी बड़ा होता? ठीक है, अच्छी बात है। और जानिए अगर ये दोनों रजिस्टर आर रेजिस्टेंस का होता तब अपन क्या करते? तब अपन करते R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला R बाय N करते। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई साहब R बाय N करते, यानी 2 करते, 3 रहता तो 3 करते, 4 रहता तो 4 करते, 5 रहता तो 5 करते। पर कब करते? जब सारा रजिस्टर का वैल्यू, अरे नहीं आया, आया ना? चल अच्छी बात है, फिर छाप ले जल्दी से पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन का छाप ले भैया। टा 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 R बाय N। गर्म पानी है किसी के पास? बचा था क्या? पानी है कि नहीं रे? है जली जीवन। बोल देना क्लास ऊपर ले लीजिए, यहाँ पूरेगा नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। है हो गया। चलिए एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए।
देखो दिख रहा है, व्हेन ए वायर, क्या when a wire of uniform cross section A length resistance bent into a complete circle resistance between any two diametrically opposite points। ठीक है, बोला या तो आप रेजिस्टेंस यहां से यहां बताइए सर जी, या मुझे रेजिस्टेंस यहां से यहां बताइए। अच्छा लगेगा बताने में कि आप यहां से यहां बताएं, आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, इस पूरे लल्लू पच्चू का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? R। अच्छी बात, इसको आपने ऐसा कर दिया, कनेक्शन यहां लगा दिया, यहां से I करंट चला होगा, कुछ I इस तरफ गया होगा और कुछ I, ऑब्वियस सी बात है मेटल सेम है, दोनों को दो भागों में से बांट दिया है, तो पूरे का अगर R था तो यहाँ का R बाय और यहाँ का R बाय। ठीक है, ये कनेक्टेड कैसा है अब वो समझते हैं। P वोल्ट का अगर बैटरी है तो ये पॉइंट आपको क्या दिया V, ये पॉइंट आपको क्या दिया 0, चला यहाँ से V V V, इस वाले रजिस्टर के इस किनारे को क्या मिला, इस वाले रजिस्टर के इस किनारे को क्या मिला, इस वाले रजिस्टर के इस किनारे को क्या मिला, इस वाले के किनारे को क्या मिला। क्या V और 0 के बीच में दो रजिस्टर पड़े हुए हैं जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है R बाय। क्या दोनों रजिस्टर पड़े हुए हैं V और 0 के बीच में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल या सीरीज, पैरेलल या सीरीज। अरे भाई ये वाला रजिस्टर किसके बीच में पड़ा हुआ है, अरे बोलो, ये वाला रजिस्टर जो है, ये वाला रजिस्टर किसके बीच में पड़ा हुआ है, V और 0 के बीच में। ये वाला रजिस्टर किसके बीच में पड़ा हुआ है, तो दोनों V और 0 के बीच में पड़ा हुआ है, तो पैरेलल या सीरीज। अरे कैपेसिटर में नहीं पढ़ाए थे क्या, फिर कहाँ सोए हुए रहते हो। R/2 और R/2 किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, जब सेम रहेगा तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाय, अरे बोलो हाँ या ना, R का वैल्यू R/2, N का वैल्यू, तो टोटल आंसर कितना आया R/4। ए ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी कर, अब तुमको क्या रजिस्टर जोड़ के दिखाऊं, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। बना, जल्दी कर। देख मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तुम लोगों को पहले भी पढ़ाया हूं अनु, मैं चाहूं तो डायरेक्ट हाई लेवल का उठा करके पैरेलल वाला सीरीज वाला जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो करा सकते हैं,
पर हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? हाँ, कितना मानते हैं बेटा तुमको, देखो तुम अलग से कल 5 रुपए का चॉकलेट लेके आएगी और पूरे क्लास को खिलाएगी। किस लिए भाई? तुम लोग सिगरेट पीते हो? गुप्त बात है। बर्थडे है क्या इसका? किस लिए निशा? उस दिन नया ड्रेस लेने वाली है क्या? मोबाइल? फिर स्कूटी? क्या है बे? मेरे पास भी है स्कूटी, कार, मोबाइल, आईफोन। आईफोन? सच में? हाँ? अरे निशा, हाँ, सारा जमीन बेच दी क्या? क्या की तुम, जो आईफोन क्यों चाहिए भाई तुमको? हैं? कौन दे रहे? मामा, नाना, फिर भाई? अरे कुछ तो मेरे साथ मजाक क्यों करेंगी ये? सही बताओ, सही बताओ बहन, काहे के लिए आईफोन चाहिए? फिर क्या है, परसों क्या है? अबे साला मेरे साथ मोई मोई कर रहे हो क्या तुम लोग? चल ध्यान दे इधर। अरे इतना देर में तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? अब हटा रहे हो हमको। देख भाई, यहां से बैटरी चला, क्या पूछा है? फाइंड द करंट। करंट चाहिए तो हमको क्या चाहिए? पहले आर इक्विवेलेंट चाहिए। आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करना होगा मुझे? ध्यान से देख, ये मान ले वी बैटरी, ये 0 बैटरी, ठीक है। यहां से चला वी, देख मैं एकदम बेसिक सा तरीका बता रहा हूं जिससे कभी गलत होने के चांसेस नहीं है। यहां से चला वी 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 वी, थोड़ा वी इसको मिला, थोड़ा वी, अच्छी बात है। चल यहां से 0 0 0, इसको 0 मिला और इसको 0 मिला। इसका मतलब V और 0 के बीच में यहाँ कुछ V1 आया होगा, बोला है या ना? इसका मतलब दो रजिस्टर जो है V1 और V1 0 के बीच में है, ये दोनों किस में हो जाएगा भाई साहब? सीरीज में। अरे होगा कि नहीं होगा? वैसे दिखते हुए भी लगता है कि ये सीरीज में है, पर हम अच्छे से समझने के लिए क्या किया? सीरीज में। दोनों सेम नेचर का है, सेम वैल्यू का है, मैग्नीट्यूड का है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 12। N इंटू आर करेंगे, 6 दूनी 12। जो 12 ओम का रजिस्टर बनेगा, वो 12 ओम का रजिस्टर क्या V और 0 के बीच में जुड़ जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना? क्या ये 12 ओम का रजिस्टर V और 0 के बीच में जुटेगा? क्या ऑलरेडी 3 ओम का रजिस्टर V और 0 के बीच में था? क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रजिस्टर हो तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया है? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। बोल भाई साहब, यास्मीन इधर ध्यान दे, मारो। 3 इंटू 12 डिवाइड बाय 15, 3 5, ठीक है। अब कटेगा नहीं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। क्या ये ओम में आया? बोलो हाँ या ना। क्या I इज इक्वल टू V बाय R कभी पढ़ा है आपने? तो V का वैल्यू कितना है देख तो, 4.8 डिवाइड बाय 2.4, कट के कितना आएगा आंसर? 2 एम्पियर। बोलो चमका या नहीं चमका? कहाँ है आंसर? डी नंबर। सही है? अरे बोलो निशा। हाँ, हम तुमको 2 बार नाम ले लिए भाई, तुम जो है हमको जो भी खिलाएगी सबको हमको दोबारा 2 बार खिला देना है ना। मेरे साथ मजाक नहीं, हमको खिलाना ही पड़ेगा, वो भी कितनी बार? 2 बार। हाँ वेरी गुड, मतलब कुछ आ रहा है ना। अब तुम लो या ना लो, ऑनलाइन में सबने जान गया कि तुम आईफोन ले रही है बेटा।
तुम तो मर्डर हो गई रे। क्या ले रही है? तो वही तो बताओ। अब हमको खुतर पुतर लगेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा घटेगा। चल क्वेश्चन बना। बैठ के पूरा मत सॉल्व करना। बता इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। पैरेलल में है तो क्या करते हैं, r बाय, तो r बाय 20 होगा। बोलो हाँ या ना। r बाय 20 वाला ऐसा कितना गो है, 5 गो। कितना है, 5 पीस। 5 पीस का है तो n इंटू आर, तो 5 इंटू आर बाय 20। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो r बाय 4। बोलो चमका या नहीं चमका। आंसर कहाँ है, बी नंबर पर। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ से अगर नहीं लोगे तो बाद में ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, इतना चिंता मत करो। पर इस क्वेश्चन को बैठ के 3 घंटा मत लगाओ। चलिए सॉल्व कीजिए। आर इक्विवेलेंट पूछा है, किसके अलोंग पूछा है, एंड बी के अलोंग। कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? हाँ बैटरी लगाया और चेक किया, और क्या। छापो। अब ये सब क्वेश्चन बैठ के बनाते थोड़ी बैठेंगे। जिसके अलोंग पूछे ना, ऑप्शन डी कैसे लिखा। हाँ ठीक है। क्या इन दोनों को जोड़ दिया, नहीं समझ में आएगा। अरे भाई ये दोनों सीरीज में, अब साला कहाँ चल जा रहा है। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, सीरीज के साथ पैरेलल में। पैरेलल के पास क्या लगाया हमने, एन आर बाय एन, तो 3 3 6, 3 3 6, 6 बाय एन 2, तो हमारे पास आया 3 3 3 3 9 9, और ये 3 3 6 9 6 किसमें, पैरेलल में। आंसर मिल जाएगा। कैसे, ऐसे कैसे सोच लोगे तुम? यहां से बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे जहां 2 पॉइंट पर चाहिए। हम सोचे थे। इतना इधर सर्किट क्या कर रहा है, बैठ के हारमोनियम बजा रहा है या कोई गाना गा रहा है। आगे बढ़े, चल बना। आराम से क्वेश्चन का फोटो लो, घर जाओ बनाओ और मुझे भेजो। बाकी लोग ऑनलाइन वाला कमेंट कर देना, या तुम लोग भी उसी में कमेंट कर देना।